नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो जीव जनन कैसे करते हैं इसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं इससे बाबू सबसे अधिक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो यह वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो इसमें आपका 40 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इस बार आने की पूरी गारंटी है। इसी में से क्वेश्चन आएगा, तो इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन को सही बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस्म के द्वारा होता है। ऑप्शन ए कह रहे पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी फूलों के द्वारा, ऑप्शन सी ताना के द्वारा, कि ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? और यह बाबू मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा, फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और सारे बच्चे कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। हम आपका कमेंट देखते हैं बाबू, और उसका रिप्लाई भी दे देते हैं। अगर आप लोग जो बच्चे कमेंट देते होंगे उनका रिप्लाई जरूर जाता होगा। दूसरा के आंसर दीजिए कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन ए करे अंडाशय, कि ऑप्शन बी गर्भाशय, कि ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, कि ऑप्शन डी डिंबवाहिनी। तो देखिए मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं पूछ रहा है, तो जो शुक्रवाहिका है ना वह मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। और शुक्रवाहिका किस में पाया जाता है? तो नर में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न देखिए, और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे तो आपका यह चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा का आंसर दीजिए कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? करे किण्वन कहते हैं, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, कि ऑप्शन डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को? तो इनमें से कोई नहीं होगा बाबू, क्योंकि इसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात का ध्यान देंगे बाबू, अगर जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे और वो सोच रहे होंगे कि हमको 10 की तैयारी करनी है, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और वो भी पीडीएफ के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बाबू, तो वे अभी ग्रुप में जुड़ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाबू उसमें ही आपका पीडीएफ मिलेगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसी ग्रुप में मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, 4 के आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो कौन है जो कि एकलिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, कि ऑप्शन सी पपीता, कि ऑप्शन डी मटर। तो याद रखिएगा एकलिंगी पादप का जो उदाहरण है 4 के आंसर हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, और यह कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5वां का आंसर दीजिए। सारे बच्चों का 5 का आंसर कमेंट में आना चाहिए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, कि मलेरिया में, कि पैरामीशियम में। तो कमेंट लिखिए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो याद रखिए 5 के आंसर हो जाएगा ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 6वां प्रश्न, 6 का आंसर दीजिए कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, कह पुंकेसर होता है, अंडप होता है, वर्तिकाग्र होता है, कि वर्तिका होता है। तो याद रखिएगा फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वह पुंकेसर होता है। याद रखिए नर प्रजनन अंग पूछा है। आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान दिया करिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में लिख देंगे, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और टॉपिक का नाम भी जरूर लिख दीजिएगा, चाहे चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां का आंसर दीजिए कि द्विखंडन होता है।
तो द्विखंडन किस में होता है? तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। करें कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन किस में होता है? सारे बच्चे कमेंट लगाएंगे तो याद रखिएगा बहुविखंडन किस में होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रा में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का आंसर दीजिए। करें कि बायोफाइलम में कौन से भाग में कायकी परिवर्धन होता है? तो बायोफाइलम में के कौन से भाग में कायकी परिवर्धन होता है? करें पत्तियों में होता है? तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा पत्तियों में होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न का आंसर दीजिए। करें कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो जो मानव मादा में निषेचन होता है किस में होता है? तो याद रखिए निषेचन किस में होता है बाबू? तो 10 का आंसर याद रखिएगा फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निषेचन जो होता है वो फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। और यह क्वेश्चन भी आई है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 11 का आंसर दीजिए। करेक्ट कि तने द्वारा कायकी परिवर्धन होता है। तो जो तना द्वारा कायकी परिवर्धन किस में होता है? ऑप्शन ए करें पुदीना में, ऑप्शन बी हल्दी में, कि अदरक में, कि सभी में। तो याद रखिएगा तने द्वारा जो कायकी परिवर्धन होता है पुदीना में होता है। किस में होता है? पुदीना में होता है। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न करें कि खंडन द्वारा जनन होता है। तो जो खंडन द्वारा जनन होता है 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है। इसको भी याद कर लेंगे, सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 प्रश्न का आंसर दीजिए। और बाबू आप लोग लास्ट तक देख लेंगे। सारे बच्चे जो लास्ट तक देख लेते हैं तो उनका यह चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 13 का आंसर दीजिए कि कायकी परिवर्धन संभव है। तो कायकी परिवर्धन किसके द्वारा संभव है? कर जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, कि उपयुक्त सभी द्वारा। तो 13 के आंसर याद रखेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। जड़, तना, पत्तियां ये तीनों हो जाएंगी। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। 14 प्रश्न कह रहा है कि तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो जो तना पर अपस्थानिक कलियां है पाई जाती है, करे पुदीने में, कि आलू में, बायोफिल्म में, कि सभी में। तो तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सभी में पाई जाती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी बच्चों देखिए इसमें आलू दिया हुआ है, तो आलू में पाई जाती है। तने पर जो अपस्थानिक कलियां होती है पाई जाती है तो आलू में पाई जाती है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का आंसर दीजिए। कह रहा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 16 का आंसर दीजिए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में होता है? तो 16 का याद रखेंगे ईस्ट में होता है। यानी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न करें कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखिए मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्रश्न करें कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? सारे बच्चे कमेंट में लिखिए। और ये क्वेश्चन भी आई है। करें बाह्य दल, अंडाशय, अंडप की पराग कण होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 का आंसर दीजिए कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो 19 के याद रखेंगे उसे मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। हम लोग 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं तो आप लोग फटाफट आंसर देते चलेंगे। एडस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो जो एडस रोग होता है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? पर असुरक्षित यौन संपर्क, की खून की कमी, विटामिन की कमी, की पोषण की कमी। तो याद रखिए एडस रोग का जो प्रमुख कारण होता है वो 20 का आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क हो जाएगा।
ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। और बाबू याद रखिएगा, यह क्वेश्चन VBI है, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए। कह रहे कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। और आप लोग 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किए हैं एक बार कमेंट लिख दीजिए। सारे बच्चे कमेंट लिखेंगे कि 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं। और 21 का आंसर दीजिए कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है। तो आप लोग को तो मालूम है हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 का आंसर दीजिए कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो जो फूल का कौन सा भाग होता है फल में बदलता है, कर पुंकेसर होता है, स्त्री केसर, अंडाशय की बीज। तो 22 के आंसर याद रखेंगे। अंडाशय जो होता है वह फूल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का आंसर दीजिए कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण से जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे बाबू परांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करे कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती है। तो जो एकल जीव होते हैं ना उसमें प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो ये सभी होती है, यानी खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है और बीजाणु समासंग भी होता है। तो ये तीनों होता है एकल जीवों में। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 का आंसर दीजिए कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? सारे बच्चे 25 का आंसर देंगे। तो याद रखिएगा नर एवं स्त्री जनन दोनों अंग की, यानी लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है नर यानी स्त्री और पुरुष के जननांग दोनों को। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 का आंसर दीजिए कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है। तो जो पुंकेसर होता है पुष्प का कौन सा जनन अंग होता है? तो नर जननांग होता है। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, और बाबू फिर से बता रहे हैं जो बच्चे अभी तक नए हैं नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। 27 के आंसर दीजिए कि पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। तो पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण कौन कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा दाढ़ी एवं मूछ का उगना ये भी हो जाएगा, कंठ का फूटना ये भी हो जाएगा, मांसपेशियों में उभार आना ये भी हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी होता है जो कि पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। चलिए 28 के आंसर दीजिए। देखिए पूछ रहे स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण क्या होते हैं। तो याद रखिएगा स्तनों की वृद्धि हो जाएगा, नितंबों का उभरना हो जाएगा, रजोधर्म का प्रारंभ हो जाएगा, यानी ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। 29 का आंसर दीजिए कि मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है। तो मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है? कह रहे वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है कि ये सभी हो जाएगा। तो मनुष्य में बाबू ये सभी चीज़ें होती हैं, वृषण होता है, शुक्रवाहिका होता है, मूत्र मार्ग होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। और देखिए 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो लगाइए 30 का आंसर कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? कह अधिवृषण में होता है, शुक्रवाहिका में होता है कि वृषण में कि शुक्राशय में। तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए 31 का आंसर दीजिए कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है कि 4 होता है? तो याद रखिए 2 होता है। स्त्री में 2 अंडाशय की संख्या होती है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का आंसर दीजिए कि मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप बनता है। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हम आपको बताएं हैं क्या बनता है। तो निषेचन, सॉरी बच्चों देखिए मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए हैं। तो याद रखिए मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनते हैं। तो 32 के याद रखिए युग्मनज बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज बनते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर दीजिए कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो याद रखिए कहाँ संचित होते हैं। तो 33 का याद रखेंगे अधिवृषण में। तो वृषण में जो बने शुक्राणु होते हैं कहाँ संचित होते हैं? तो अधिवृषण में होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए
34 का आंसर दीजिए कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो 34 का याद रखें, निकेत कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, निकेत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 का आंसर लगाइए फटाफट। 35 का आंसर दीजिए कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखिए एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वह पपीता है। क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 36 का आंसर दीजिए। और 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि 40 क्वेश्चन में कितना सही बना है। चलिए 36 का आंसर दीजिए कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। तो जो मानव जनन अंग होता है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? कह रहे 12 वर्ष की आयु में, 18 की, 24 की, 30 वर्ष की आयु में। तो 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। 36 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 37 का आंसर दीजिए। करें कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? तो हम आप लोग को बताए हैं शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो याद रखिए लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है किस में पाया जाता है? तो बाबू पुरुष में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो स्त्री में ही लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। यानी एक्स एक्स किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे 39 क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सी है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? करे कायकी प्रवर्धन, बीजाणु समासंग की मुकुलन की विखंडन। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 39 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा मुकुलन। तो ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे, मुकुलन आपका सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। तो सारे बच्चों का 40 का आंसर आना चाहिए कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो याद रखिए कौन? तो पुंकेसर बनाता है। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। और 40 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं सारे बच्चे कमेंट में लिखिए। और बाबू आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट में लिखेंगे। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।